आप लोगों को नेत्र के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ और अब जो पढ़ाने वाला हूँ मैं वह है नेत्र दोष। लेकिन नेत्र दोष पढ़ने से पहले आपको थोड़ा अपवर्तन के बारे में ही पढ़ लेना होगा। अपवर्तन हम लोग जानते हैं। अपवर्तन क्या होता है बताइए तो। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है, अपवर्तन की परिभाषा है जो प्रकाश के दिशा में परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन क्या ये दिशा में परिवर्तन किस प्रकार की दिशा में परिवर्तन? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब जो उसके दिशा में परिवर्तन होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन होने के कारण क्या होता है जी, इसमें जो है यदि विरल माध्यम से प्रकाश यदि सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा हल्का जानना होगा लेंस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं पहले से जो लेंस जो होता है ना, लेंस जो होता है आपको यह जो जानने के लिए खास तौर पे है। एक होता है लेंस, तो वैसे क्या कहते हैं गोलीय लेंस जो है आपको उसमें आ जाता है आपको वह अवतल और वह उत्तल। तो इसमें आपको खास तौर पे ये जिसको हम लोग अवतल लेंस ही कहते हैं और उत्तल लेंस कहते हैं वो जानने की जरूरत है। ये है अवतल लेंस, जबकि ये है अवतल, और ये है उत्तल लेंस, जबकि इसको हम लोग कहते हैं उत्तल कहते हैं। लेकिन ये अवतल लेंस है और ये क्या है? ये है अवतल। अवतल मीन्स होता है जिसका दोनों तल धंसा हुआ हो, और उत्तल मीन्स क्या होता है? जिसका दोनों तल उठा हुआ। कॉनकेव हुआ और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता है, अगर हम लोग लेंस को गौर से देखें तो लेंस में ही क्या है? प्रिज्म छुपा हुआ है। लेंस में क्या है? प्रिज्म छुपा हुआ। यदि हम लोग गौर से इसे देखें तो लगता है क्या लेंस में ही प्रिज्म है। लेंस में क्या है? प्रिज्म है, नहीं इसमें, या नहीं तो आप अब उत्तल लेंस में ही गौर से देखते हैं तो इसमें लगता है क्या इसमें एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म। इसमें देखिए आप प्रिज्म इस प्रकार के प्रिज्म है, इसमें जो है प्रिज्म है तो लेकिन इस प्रकार के प्रिज्म है, और इसमें जो प्रिज्म है वो इस प्रकार के प्रिज्म है, और इसमें जो प्रिज्म है वो क्या है? नहीं, उस ये अवतल लेंस में जो प्रिज्म होता है ना, यदि हम लोग गौर से देखें तो उसमें ये इसका प्रिज्म क्या है? इस प्रकार का प्रिज्म है। और प्रकाश किरण के लिए एक क्या कहते हैं, एक जो है उसमें प्रकाश किरण के लिए एक बहुत ही आवश्यक घटना जो हम लोग को जानने की जरूरत है वह है क्या? यदि प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर जाती है तो जब ये प्रिज्म से होकर प्रकाश किरण जाती है तो क्या होती है जी आपको, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ये ऐसे जाएगी ना तो ये तुरंत क्या होती है, ये जो है ना आपको आधार की ओर जो है प्रिज्म के आधार है ये आधार की ओर क्या हो जाती है इसमें, जैसे हम इसमें दिखा देते हैं इसमें, तो ये क्या होती है? आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश किरण आधार की ओर मुड़ती है। जब ये जाती है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विरल से सघन में जाती है, तो फिर उसके बाद जब सघन से फिर विरल में निकलती है तो आधार की ओर मुड़ते हुए निकलती है। इसमें भी यही बात है, नहीं इस होके जब जाएगी प्रकाश किरण तो इसमें क्या होगा बताइए तो? आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो मान लीजिए हम प्रकाश किरण को ऐसे दिए, इस प्रकार से आपतित करवाए, इंसिडेंस करवाए, तो ये क्या होगा? आधार की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, ये आधार की ओर ऐसे मुड़ जाती है। तो ये प्रिज्म जो है ना आपको लेंस में ही प्रिज्म छुपा हुआ होता है, और यह याद रखने वाली बात है जो प्रिज्म जो है ना होकर जब प्रकाश किरण जाती है तो वो आधार की ओर मुड़ जाती है। और यह जो है नेत्र दृष्टि दोष में इसकी जरूरत है, इसीलिए मैं पहले इसकी चर्चा कर दिया हूँ। अगर दृष्टि दोष में अगर ये हम लोग जान लेते हैं तो फिर हम लोग दृष्टि दोष समझने में नहीं आसानी होगी, हम लोग खुशी पूर्वक समझ लेंगे, नहीं तो बहुत समस्या हो जाती है, समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार से अब हम लोग आ जाते हैं दृष्टि दोष पर। हम लोग जानते हैं जो नेत्र के पास में समंजन क्षमता होती है, और समंजन क्षमता मतलब होता है समंजन, और समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर का मतलब होता है क्या? एकोमोडेशन पावर का मतलब होता है क्या? जो हम लोग जैसे नेत्र गोलक है तो ये नेत्र गोलक में क्या होगा बताइए तो? यह जब ये प्रकाश किरण जाएंगे तो इसमें क्या होता है, यदि हम लोग नहीं बहुत दूर स्थित है, मान लीजिए अनंत से अगर प्रकाश किरण आती है तो वो क्या होती है? अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो अनंत से जब ये प्रकाश किरण आती है तो उसका भी इमेज बनता है कहाँ पे? रेटिना पर। और यदि मान लीजिए एक बात के लिए नहीं
क्या कहते हैं निकट बिंदु जिसको बोलते हैं, ये अनंत हुआ, दूर बिंदु हुआ। और जब निकट बिंदु से भी अगर प्रकाश किरण इस पे आती है नेत्र गोलक पे, नहीं तो ये भी क्या होता है जी आपको निकट बिंदु से भी आती है, तो इसका क्या होता है इमेज रेटिना पर ही बनता है। तो हर समय रेटिना पर ही बनाया जाता है। तो यह समंजन क्षमता हुई। तो हम लोगों के नेत्र में क्या है, समंजन क्षमता है। अब होता है क्या, किसी कारणवश या तो जीवाणु, विषाणु या कवक, या नहीं तो क्या कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी क्या कहते हैं वंशानुक्रम के कारण क्या होता है, कभी कभी हम लोग के नेत्र जो है ना वो डिफेक्टेड हो जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष, या क्या कहते हैं आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब हुआ देखने में जो है ना दोष होता है, डिफेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग अगर परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, तो क्या कहते हैं वह दोष जो क्या होता है जिसके कारण हम लोग नजदीक के वस्तु या दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। नहीं, नजदीक की वस्तु को भी नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसमें इस दोष में हम लोग कह सकते हैं क्या, जो शॉर्ट साइटेडनेस डिजीज हो जाता है और फार साइटेडनेस डिजीज, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इसी को बोलते हैं। तो ये डिजीज जो है ना आपको हो जाता है, यानी हम लोग दूर देखते हैं, देख पाते हैं कभी कभी, और ना ही नजदीक देख पाते हैं। दूसरी बात, कभी कभी उम्र के कारण भी यह बीमारी हो जाती है, यह जो डिजीज है, डिफेक्ट्स है, हम लोग के आंख में क्या कहते हैं इसमें आ जाता है। तो यह जो डिफेक्ट आता है उम्र के कारण, तो वह जो है आपको उसमें उसे जरा दृष्टिदोष के रूप में हम लोग जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के लेंस जो है ना वह क्या करता है, जैसे आपको क्या कहते हैं, आपको तल जो है, तल मतलब तल कितने होते हैं, किसी भी वस्तु के तल 3 होते हैं। नहीं, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गहराई, यानी 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशन में से यदि एक डायमेंशन देखने में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कोई एक विजन, जैसे मान लीजिए पोल है कहीं पे और हम लोग पोल की लंबाई नहीं देख पाते, मतलब ऊंचाई नहीं देख पाते हैं, या उसकी मोटाई को नहीं देख पाते हैं, कोई एक, लेकिन तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, वो भी एक दोष में ही आता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दृष्टि दोष जो है ना वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है क्या, जरा दृष्टि दोष, और उसके बाद होता है अबिंदु का। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ, वह निकट दृष्टि दोष में मतलब क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष जो है ना, निकट दृष्टि दोष क्या है, तो नजदीक देखने की बीमारी। इसमें क्या होता है, मात्र हम लोग नजदीक देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो है ना, इसमें हम लोग क्या होता है बताए तो यह नजदीक देखने की बीमारी है। निकट मीन्स नजदीक, तो दृष्टि यानी नजदीक दिखाई देती है परंतु दूर नहीं दिखाई देती। इसमें हम दूर के वस्तु को नहीं देख पाते, नजदीक के वस्तु को मात्र देखते हैं। तो दूर के वस्तु जैसे मान लीजिए एक बात के हम लोग यहाँ पे नेत्र गोलक बनाते हैं, इसमें लेंस बनाते हैं, देखते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो निकट मतलब क्या, ये जो अनंत से, जैसे अनंत से मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, ऐसे प्रकाश किरण अनंत से आती है। तो प्रकाश किरण जब अनंत से आती है ना, तो इसका जो है बनना चाहिए था रेटिना पर इमेज, नहीं उससे पहले ही, नहीं इमेज जो इससे पहले ही बन जाता है। तो इससे पहले बनने के कारण क्या होता है, स्पष्ट हम लोग नहीं देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, उस व्यक्ति को होता है क्या, तकलीफ उस व्यक्ति में होता है हकीकत में क्या, ये जैसे लेंस है, तो मान लीजिए इससे क्या होता है, नहीं ये नजदीक यानी निकट जो है ना दूर बिंदु, ये वो आपको यह जो आपका हुआ, ये दूर के वस्तु को ये देख नहीं पाता है, तो अनंत से यह निकट यानी 25 सेंटीमीटर समझ लीजिए, 25 सेंटीमीटर जो आपको क्या कहते हैं निकट बिंदु आप पर रहते हैं, तो वह निकट बिंदु जो है ना क्या कहते हैं आप लोग दूर बिंदु पर रहते हैं। स्पष्ट दृष्टि के लिए, देखने के लिए निकट बिंदु जो होता है, निकटतम कितने बिंदु होना, दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देख लेता है, परंतु वही जो है ना अनंत पे स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। कहने का मतलब यह हुआ, जो उसके जो साइट देखने मतलब साइट जो है यानी क्या कहते हैं विजन जो है, वह क्या होता है आपको क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर तक सीमित हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से आगे नहीं हो पाता है। अब स्वाभाविक है, इसका कारण अगर हम लोग जानना चाहें तो इसका कारण क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से आखिर अधिक क्यों नहीं देख पाता है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से अधिक देखने के लिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक अगर वो देखना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लेंस जो है ना वो ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। लेंस जो है इसको ये सीरियली से घिसते रहती है, तो ये एकदम चौड़ा अगर हो जाए लेंस तो फिर वो बहुत दूर तक देख सकता है। लेकिन होता है क्या उस व्यक्ति में, ये लेंस चौड़ा न होके नहीं छोटा ही रह जाता है, मोटा हो जाता है।
नहीं, और इस कारण से क्या होता है बताएं तो ये दूर जो है ना इसके लेंस जो है आपको वो नहीं क्या कहते हैं फैल नहीं पाता है, चौड़ा नहीं हो पाता है, उसके सीरियल बेसी उसको फैला नहीं पाता है। दूसरी बात है क्या नेत्र गोलक। नेत्र गोलक जो है ना हम लोग नेत्र गोलक जानते हैं, जैसे ये है तो नेत्र गोलक जो है उसका साइज गोल लगभग गोल होता है, लेकिन ये अगर इस कोई किसी व्यक्ति को यदि निकट की चीज हो जाए इसका मतलब क्या उसका जो ये नेत्र है वो लगभग क्या गोल ना होकर लंबा हो जाता है, देखने में लंबा जैसे हो जाएगा। तो स्वाभाविक है इसमें क्या होता है जहाँ इमेज बनना चाहिए, जहाँ पर दृश्य रेटिना के जिस बिंदु पर इमेज बनना चाहिए वहाँ नहीं बन पाता है। तो यही इसके दोष है, नहीं इसका कारण जो है यही है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरी बात क्या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और दूसरी बात जो है नेत्र लेंस जो है आपके वो मोटा हो जाना हो गया, अधिक से अधिक मोटा हो जाता है, इसी कारण से ऐसी बात होती है। इसका फिर निवारण हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके निवारण के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, नहीं सबसे अच्छी तरीका क्या है, तो इसके निवारण के सबसे अच्छी जो तरीका है ना वह क्या है जो बताते हैं आपको। इसके निवारण के लिए सबसे अच्छी तरीका है जो इसमें क्या किया जाए, नहीं नजदीक में चूंकि व्यक्ति देख रहा है इसलिए दूर के वस्तु को नजदीक में ला दिया जाए। यदि दूर के वस्तु को हम लोग नजदीक में ला देते हैं तो फिर क्या होगा बताए तो यह जो है ना हम लोग दूर के वस्तु को नजदीक में ला देंगे तो स्वाभाविक है नजदीक में व्यक्ति देख रहा है इसलिए देख लेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नहीं यह अवतल लेंस जो है आपको इसके नेत्र जो है इसके सामने में हम लोग क्या करते हैं नहीं लगा देते हैं, बाहर से चश्मा के रूप में लगा देते हैं, बाहर से लगा देते हैं चश्मा के रूप में। नहीं अगर आप चाहते हैं अभी के जमाने में नए जमाने में चश्मा न लगा के क्या कहते हैं आपको चश्मा नहीं लगाया जाता है उसके जगह पे, बल्कि चश्मा नहीं लगा के बल्कि क्या किया जाता है उस जगह पे चश्मा नहीं लगाया जाता है बल्कि जो है ना कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग नहीं संस्पर्शी बोलते हैं उसे, नहीं संस्पर्श लेंस का प्रयोग जो है ना कर लिया जाता है, वो नेत्र गोलक के बाहर से लगा दिया जाता है। यदि यह लेंस आप लगा देते हैं तो फिर क्या होगा बताइए तो जो अनंत से आ रहे हैं जैसे मान लीजिए अनंत से ये किरण आ रही है इसे, तो हम लोग तभी जस्ट पढ़े हैं जो क्या होता है ये अनंत से आते हुए जो प्रकाश किरण होगी ना वो किधर मुड़ जाती है बताए तो क्या कहते हैं हम लोग पढ़े हैं प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो इसमें भी तो प्रिज्म ही है, लेंस है इतना ही बड़ा हम लोग बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखिए जैसे ये अवतल लेंस है, अब इसमें हम लोग प्रिज्म ऐसे मिला बना देते हैं, देखिए प्रिज्म जैसे बन गया। अब आप दीजिए किरण इसमें, तो जब भी हम लोग किरण देंगे ये किरण ऐसे जाएगी तो ये किधर मुड़ जाती है बताइए तो यह जो है ना यहाँ पे आधार की ओर मुड़ती है, तो इसलिए ये थोड़ा इधर भागेगी। नहीं इस प्रकार से क्या हुआ ये भी थोड़ा फिगर नहीं सही हुआ ना, हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं छोटा फिगर बनाते हैं तो अच्छा रहेगा, जिससे क्या हो हम लोगों का नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये किरण जाएगी यहाँ पे इसमें प्रिज्म जैसे आप बना दीजिए, तब देखिए ये किरण जा रही है ये क्या होगा ऐसे जाएगी, तो स्वाभाविक है इसमें ऐसे करके ये जाएगी ऐसे, ठीक है। और फिर ये भी किरण जैसे ऐसे जा रही है इसमें भी आप प्रिज्म बना दीजिए, तो ये भी क्या होगी बताए तो आधार की ओर मुड़ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी लेंस पे ना, तो ये लेंस पे इस प्रकार से जा रहा है। लेकिन हम लोग ये अनंत से आ रहे हैं प्रकाश के, लेकिन हम लोग इसको जब पीछे मिलाएंगे तो हम लोग के जो नेत्र है ना ये यहाँ पे देख लेगा, वस्तु तो है अनंत पे, वस्तु कहाँ पे है अनंत पे, लेकिन देख लेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है हम लोग जो है ना दूर के वस्तु को नजदीक ला देते हैं, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें याद रखिएगा इसके जो पावर होता है फोकस हम लोग उसको डी से माइनस से दिखाते हैं, इसमें माइनस होता है पावर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या इसका निवारण कर सकते हैं। अब है दूसरा जो हम लोग दोष पढ़ रहे हैं वह क्या है दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपर मेटोपिया। तो हाइपर मेटोपिया हाइपर मान अधिक होता है, दूर दृष्टि दोष मतलब क्या हुआ दूर फार साइटेडनेस डिजीज हुआ, इसका माने दूर दृष्टि दोष यानी दूर देखने की बीमारी। इसमें हम लोग दूर देखते हैं, दूर जो है ना यानी फार जो है हम लोग फार दिखाई देती है दूर दिखाई देती है, परंतु क्या होती है निकट दिखाई नहीं देती है, दूर दिखाई देती है। दूर दिखाई देना बहुत दूर पे जो है ना दूर बिंदु हम लोग अनंत जो है वो देख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर जो निकट बिंदु है वही देख पाते हैं। तो इसमें यही समस्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बात के लिए नहीं हम लोग यहाँ पे नेत्र गोलक बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं लेंस बना देते हैं, ये लेंस ऐसे बना दिए। अब क्या होगा देखिए तो ये दूर जो स्थित वस्तु है इसका जो है मान लीजिए एक बात के लिए क्या कहते हैं इसका जो कह सकते हैं निकट पॉइंट जो है निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर से क्या होता है इसका माने क्या हुआ बढ़ जाता है, मैंने बहुत दूर तक देखता है और नजदीक वो देख ही नहीं पाता है। तो मान लीजिए एक बात के लिए यहाँ पे है स्थित कोई वस्तु, नहीं निकट पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर स्थित वस्तु को देख लेगा यहाँ पे नहीं देख पाता है।
तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाना है, आप यहाँ से मान लीजिए यह किरण जा रही है, प्रकाश किरण ऐसे जाती है, ये जो जाती है ना, तो ऐसे जाके इस पर जैसे रेटिना पे बनना चाहिए, ये न बन के इससे बाहर सटीक हो जाता है, वहां पर रखे हुए वस्तु को दिख रहा है। ये मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पे है तो ये नहीं देख पाए, लेकिन इससे अधिक है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा, उसे ये देख लेगा। इस तरह से क्या होता है, वो देख लेता है, समझे। तो इसमें क्या हुआ, आप देख ही लिए। तो नेत्र गोलक, यदि नेत्र गोलक को क्या कहते हैं, इसमें नेत्र गोलक यदि उसमें लंबा हो जाना था, आपसे नजदीक निकट दृष्टि उसमें पड़े, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा न होकर क्या हो जाता है बताए तो, नेत्र गोलक जो है ना वो छोटा हो जाता है। क्या, नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है। जब ये छोटा हो जाता है, इसका इमेज पीछे बन जाता है, समझा। तो इसके बाद इसके जो हम अभी आप जस्ट बताए हैं, जो इसके निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से अधिक है। लेकिन इसके लिए जिसके पास में ये रोग है, जिसकी आंख में ये रोग है, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। अब हम लोग को ऐसी बात तो नहीं है, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरा जो है आपको, अच्छा लेंस जो है, मान लीजिए वो उसके लेंस चौड़ा हो जाता है, नहीं समझे, ऐसे लेंस जो है ये तो चौड़ा हो गया, लेकिन ये क्या होता है, इसको चौड़ा मतलब समंदन क्षमता के रूप में, मतलब जैसे जैसे चौड़ा हो गया तो फिर क्या होता है, इसे समंदन क्षमता इसमें होना चाहिए, इसको छोटा हो जाना चाहिए ना नजदीक देखने के लिए। तो ये छोटा नहीं हो पाता लेंस, जो आपको ये छोटा हो ही नहीं पाता, ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें नजदीक क्या कहते हैं, नजदीक स्थित वस्तु को ही हम लोग दूर कर देते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, नजदीक में जो स्थित वस्तु है, मान लीजिए जैसे ये हम नेत्र गोलक बना दिए और ये इसका लेंस बना देते हैं, इतना बड़ा लेंस बनाते हैं जिसे समझाने में अच्छा हो। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, आप इसके सामने में नहीं, इसका जो ये चश्मा है, चश्मा में फ्रेमिंग करके हम लोग लगा दिए, लेंस को फ्रेमिंग कर दिए तो बन जाता है चश्मा। अब ये लेंस हम लोग फ्रेमिंग करके लगा देते हैं ना, तो ये जो व्यक्ति है ये कैसे देखता होगा बताइए। तो ये जो देखता होगा, या यह चश्मा लगते ही क्या हो जाएगा बताए तो, है नजदीक में ये वस्तु है 25 सेंटीमीटर के, और यहाँ से जब देखिए वस्तु, हम लोग जानते हैं क्या, जो लेंस क्या बताए तो प्रिज्म का ही टुकड़ा है, और हम लोग प्रिज्म में जानते हैं क्या, जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर जाती है तो किधर मुड़ जाती है, आधार की ओर। तो स्वाभाविक है ये किरण आधार की ओर ऐसे ऐसे जा रहे हैं प्रकाश किरण, तो ये आधार की ओर मुड़ जाएगी, मतलब इधर मुड़ेगी, ऐसे ऐसे जाएगी। फिर ये क्या कहते हैं, इस होकर जाएगी, तो ये भी ऐसे मुड़ जाएगी, आधार की ओर मुड़ जाती है, थोड़ा हल्का मुड़ जाएगी आधार, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे। अब देखिए देखना चाहिए, अब यहाँ पे जो वस्तु देख रहे हैं आप, हकीकत में क्या हो रहा है, यह जो है निकट में है, यह मतलब 25 सेंटीमीटर लगभग इसके लिए नहीं, लेकिन ये हो रहा है क्या, इसे हम लोग की आंख जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, दूरी पे ले जाके ऐसे देख लेता है, हम लोग का आंख जो है ना इसे पीछे ले जाके देखता है यहाँ पे। इस तरह से क्या होता है, ये लेंस लगाने से क्या होता है, उस व्यक्ति में क्या होता है, नजदीक के वस्तु को ही दूर करके देखने के क्या कहते हैं, उसमें जो है क्षमता प्राप्त हो जाती है ये लेंस लगाते हुए। और अभी के जमाने में हम बता चुके हैं पहले भी, जो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस यानी संस्पर्श लेंस जो है ना, उसका भी प्रयोग किया जाता है, नेत्र गोलक में वो एडजस्ट करवा दिया जाता है, बस इसी से काम चल जाता है। उसके बाद जो बीमारी है उसका नाम है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है, तो जरा माने, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा, जरा मीन्स क्या होता है बताए तो, बुढ़ापा होता है, जरा मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा, नहीं जरा दृष्टि दोष। ये स्पष्ट है, इस शब्द से ही स्पष्ट है, जो यह दृष्टि दोष है ना, ये क्या होता है, बूढ़े व्यक्ति में होता है, जरा दृष्टि दोष का मतलब है बूढ़े व्यक्ति में होता है। और यह जो है इस दृष्टि दोष में दोनों बीमारी उसे हो जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, और क्या कहते हैं दूसरी बात, इसे दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों जो बीमारी है ना उसे हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष दोनों बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। वो नजदीक के वस्तु को भी नहीं देख पाता है और ना ही दूर के वस्तु को देख पाता है। इस तरह से यह जो बीमारी आपको ना वो क्या कहते हैं, इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या हो, दोनों व्यवस्था हो, यानी क्या कहते हैं इसमें जो है ना दोनों व्यवस्था लगा दिया जाता है। तो इस तरह के लेंस को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं, जो यह क्या है जी आपको बाइफोकल है, यानी एक ही लेंस में दो फोकस क्या कहते हैं, दो फोकल वाला है लेंस, दोनों का फोकल लेंथ जो होता है, फोकस दूरी जो होता है वो एडजस्ट किया हुआ रहता है, वो एक ही होता है, लेकिन एक ही क्या कहते हैं चश्मा में लगा हुआ लेंस होता है, इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल यानी वह फोकस दूरी वाला लेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष जो है मुख्यतः क्या होता है, इसमें
क्या कहते हैं, उस बुढ़ापा होने के कारण सिलियरी पेशी सही से नहीं काम कर पाता है। दूसरी बात लेंस भी क्या होता है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो समाप्त हो जाता है, बुढ़ापा होने के कारण ऐसी बात होती है। लास्ट दृष्टि दोष है, उसका नाम क्या है, अबिंदुकता। और अबिंदुकता नाम देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, अबिंदुकता यानी बिंदु जो है वह उसका क्या हो जाना, अ मतलब नाश होना, मतलब अबिंदुकता यानी किसी बिंदु पर अपने ध्यान को, बिंदुकता किसी बिंदु पर अपने ध्यान को नहीं स्थिर कर पाना। कहने का मतलब क्या, हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के आंख के पास में वो क्षमता है जो हम लोग किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु का 3 तल देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाता है, उस व्यक्ति में क्या होता है, वो स्पष्ट नहीं, तीनों तल को स्पष्ट नहीं देख पाता है, एक तल को निश्चित तौर पर। जैसे मान लीजिए वह व्यक्ति नहीं जैसे जा रहा है किसी पुल पे, तो हो सकता है उस व्यक्ति को पुल की लंबाई नहीं पता चले या पुल की चौड़ाई नहीं पता चले, कोई एक तल, तीनों में से एक तल यानी लंबाई, चौड़ाई या प्लस ऊंचाई या गहराई होता है ना, इस तीनों में से कोई एक तल नहीं देख पाता है वो। और यह बीमारी मान लीजिए नहीं, बहुत लाखों में जो है ना, लाखों में मुश्किल से एक व्यक्ति को होता होगा। इसमें व्यक्ति जो है ना मोटाई को नहीं देख पाता है या चौड़ाई को नहीं देख पाता है। और एक जो दृष्टि दोष होता है आपको ये हुआ, और दृष्टि दोष होता है बहुत सारे, जैसे बायोलॉजिकली दृष्टि दोष होता है क्या, कलर क्या बोलते हैं आपको, कलर डिफेक्ट होता है, कलर नहीं देख पहचान पाता है, क्या कहते हैं, कलर नहीं देखने की क्षमता होती है उससे। तो इस तरह से वो सब क्या कहते हैं बायोलॉजी में आता है, तो ये दृष्टि दोष है वो भी, लेकिन क्या कहते हैं ये इसमें नहीं आता है। उसके बाद क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी दृष्टि की दोष है, नहीं नाक आंख के ही दोष है, लेकिन ये सब बायोलॉजी में है, ये सब इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या जी, दृष्टि दोष जो हो गया, आपको दृष्टि का जो दोष हुआ वह 4 ही हुआ। और इस प्रकार से इस टॉपिक को हम निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक देखने की बीमारी, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर देखने की बीमारी, जरा दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, बुढ़ापा के कारण होने वाला अबिंदुकता मतलब तीनों तल में से एक तल नहीं देखने की बीमारी। इस तरह से ये टॉपिक मेरा आज समाप्त हो गया। नहीं इसके बाद जो हम फिर बनाएंगे तो आपको